हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी राज रेसिपी कथा में। आज हम बना रहे हैं फेंकी। तो यहाँ मैंने हरा ऑनियन, टमाटर, गाजर, कैप्सिकम, पत्ता गोभी और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च काट कर लिया है। और आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियां ले सकते हो। मैंने गेहूं के आटे का ताज़ा रोटी बनाकर इस फेंकी को बनाया है। आप चाहें तो बची हुई रोटी की भी फेंकी बना सकते हो। ये फेंकी फटाफट से बनकर तैयार होती है और इजी है, टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, हम हमारी रेसिपी में रोजाना की तरह कथा भी करेंगे। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। कथा में आज हम लेकर आए हैं कर्म का फल। एक बार भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, आप तो हमेशा भ्रमण करते रहते हो, इसीलिए आप कोई ऐसी घटना बताइए कि जिसे देखकर आप हैरान रह गए हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी जंगल से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय गड्ढे में फंसी हुई थी। उसे बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। वो गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका। उल्टा वो उस पर पैर रखकर लांग कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने से भरी थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक क्रोध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। अंत में साधु उस गाय को बचाने में सफल हुए। लेकिन मैंने देखा कि गाय को बचाने के बाद वो साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान, आप ही बताइए कौन सा न्याय है? भगवान मुस्कुराए और फिर बोले, जो हुआ सो सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो उस दिन खजाना लिखा था। लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले और उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण ही उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान का कर्म ही उनका भाग्य तय करता है। भगवान की ये बात सुनकर नारद जी संतुष्ट हो गए और नारद जी को भगवान की लीला का ज्ञान हो गया कि इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन उसको अपने फल चाहे अच्छा हो या बुरा, उस हिसाब से उस स्थिति से गुजरना ही पड़ता है और कर्म का फल जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा और हमारी फेंकी रेसिपी भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।